स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम उतनी ही बात को डिस्कस करेंगे जितना हमको जेईई में ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर डिस्कस कर चुका है, और उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, और उसके प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, इतना कंपोजिट नंबर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडाइसिस हमको जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडाइसिस के बारे में। हमको जितना ही मैथमेटिक्स में जेईई में जरूरत पड़ेगी उतना ही बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडाइसिस के बारे में। इंडाइसिस से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? चलिए, रियल नंबर, हम लोग रियल नंबर के बारे में नहीं बात किए हुए। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और उसके बाद कंपोजिट नंबर, इसके बारे में बात करते हैं, कर चुके हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल के बारे में बात कर चुके हैं। तो हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर होता है, ठीक है। जो कोई नंबर आपके पास, जैसे सपोज दैट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5, -6, उसके बाद -2, उसके बाद सपोज दैट आपके पास -3.5, जितने भी नंबर डॉट 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 करके हैं, ठीक है ना, ये नंबर है, इन सब नंबर को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो ये होता है अपने पास क्या? रियल नंबर। जो बेसिक आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन बेसिक चीज मेरे पास जो है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम जेईई को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडाइसिस के बारे में, ठीक है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस, इंडाइसिस, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई वैल्यू रूट में होती है, कोई पावर में होता है, तो उसको कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट इंडाइसिस का पहली बात मैं बताता हूं। अगर कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से रूट में ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? ये रूट मतलब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मींस क्या होता है? 2 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a⁻² लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे पास अगर दिया हुआ है इन रूट में क्यूब रूट ऑफ सपोज दैट ए दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं, देखिए क्यूब रूट है, तो ये स्क्वायर रूट था तो 1/2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? a⁻1/3। जितनी नंबर यहाँ पर होगा वो ⁻1 करके होगा, ठीक है। तीसरी बात मैं बता दे रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया, 4th रूट, और ये a दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? जैसे इसको 1/3 लिखा, इसको स्क्वायर रूट था 1/2 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे? a⁻1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 4th कंडीशन में बता रहा हूं, यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अब यहाँ पर a⁻3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको आपको लिखना होगा कितना? a⁻3 टोटल ⁻1/5, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? a⁻, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इंडाइसिस चलता है, ठीक है। तो इंडाइसिस के कुछ रूल्स हैं, उसको क्या करते हैं? सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट आपके पास कुछ हैशटैग करके मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज दैट आपके पास कुछ दिया हुआ है a⁻m into a⁻n दिया हुआ है into a⁻n। तो आपके पास क्या होता है इंडाइसिस में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडाइसिस क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? a⁻m + n हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपके पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट, अगर दिया हुआ है a⁻m डिवाइड बाई a⁻, आपके पास n, हाँ बात होना चाहिए बेस आपके पास सेम होगा तभी पावर ऐड होगा, ठीक है। अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a⁻, न्यूमरेटर में क्या है? m और डिनोमिनेटर में क्या है? n, तो ये माइनस होता है, ठीक है। तो अगर इंडाइसिस क्या होता है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस होता है, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो भी माइनस होता है। और देखिएगा, और अगर अगली बात अगर देखा जाए इसी चीज को, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n दिया हुआ है, इसको क्या लिखते हैं? इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1/, इसको अगर हम नीचे लाना चाहते हैं a⁻n को, क्या हो जाएगा? a⁻n - m हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई चीज इस तरीके से दिया हुआ है a⁻, सपोज दैट 1/, ऐसे दिया 1/a⁻, अगर m दिया हुआ है, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a⁻- m हो जाएगा, ठीक है।
इंडाइसिस में देख रहे हैं बेस सेम होना चाहिए, दोनों सब में देख रहे हैं ना बेस सेम है, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर माइनस हो जाएगा। सपोज दैट हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है 1/2⁴ दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻⁻⁴ लिखेंगे। ये आपके पास पावर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है न्यूमरेटर में निगेटिव हो जाता है, और ऊपर से मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो भी निगेटिव हो जाता है, साइन इसका चेंज हो जाता है, जो उसका पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो भी उसके इंडाइसिस का पावर चेंज होगा, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे, दोनों केस में चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो इसके पावर क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, उसका साइन चेंज होता है, ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होता है इंडाइसिस का बात होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा धीरे धीरे जेई का स्टार्ट होता है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमको यूज होता है इसलिए मैंने इसको आपको सिखा दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमको लिया जाए, अगर कोई लिखा हुआ 2⁵ into 2⁴ लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये वाला आपके पास मेथड अप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2⁵ प्लस में कितना हो जाएगा 4, दोनों का देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं कितना 2⁹ लिखेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर देखिएगा ऐसे करके मैं फॉर एग्जांपल लिख करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर दिया हुआ है 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵ हमारे पास 4 दिया हुआ है, अगर हम क्या करते हैं इसको एक साथ, देखिए बेस सेम है, इसको एक साथ लिखेंगे कितना हो जाएगा 2⁵ - 4, या इसको क्या लिखेंगे 2⁻⁻⁴ हो जाएगा। 2⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं 1/2⁴ लिखेंगे, या फिर इसको क्या लिखेंगे ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इंडाइसिस इस तरीके से आपके पास क्या होता है चलता है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको हमेशा यूज होता है, आप मैथमेटिक्स में कहीं भी है कोई भी चैप्टर है वहां पर यूज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इंटरवल आता है, ठीक है। इंटरवल के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरवल, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इंटरवल क्या होता है और ब्रेक हो गया क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में भी इंटरवल होता है। किस टाइप का इंटरवल, कैसे इंटरवल होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास इंटरवल जो होता है उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक नंबर लाइन रूल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट होता है 0, इधर होता है आपके पास कितना, सपोज दैट -1, इधर आपके पास क्या ले लिया -2 है, इधर 1 है और इधर आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ आगे तक हम बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट करके ऐसे कर दिया, इसको भी डॉट डॉट करके आगे तक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट कोई पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। अब ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, आपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है। तो इसमें ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन का मतलब होता है, ये देख रहे हैं ना, ये एक यहाँ पर देख रहे हैं होलो सर्कल, इसको बोला जाता है होलो सर्कल। तो ये बात अगर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से अगर इसको मिलाया जाए, ठीक है ना, इसको अगर इस तरीके से मिलाया जाए तो ये बातें होंगी क्या, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, x की जो वैल्यू है वो b से क्या है छोटी है, और x की जो वैल्यू है वो a से क्या है बड़ी है। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अभी इंटरवल मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है ना, ये इसको क्या कहता है x एक्सिस पर इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब इंटरवल में कैसे इसको लिखा जाए, इसको लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है, ये साइन होता है क्या बिलोंग्स टू, ये इस दिख रहा है, ये जो साइन होता है ये ब्रैकेट, इसको ओपन इंटरवल का ब्रैकेट होता है, क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू आपके पास a, b है, ठीक है। बात समझ में आई, इसको क्या लिखा जाता है x बिलोंग्स टू a, b।
तो ये आपके पास पहला हुआ ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है। अभी दूसरी बात हम बताएंगे इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, यहां से आपको कम समझ में आया होगा, यहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर लाइन रूल ले लिया, देख रहे हो ना, इसी की तरह यहाँ पर 1 2 नहीं लेते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.0, ये सपोज एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। अब यहाँ पर देखें इन्होंने बोला ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, देख रहे हैं ना, ओपन का मतलब होलो सर्कल, क्लोज्ड का मतलब होता है सॉलिड सर्कल। ओपन का मतलब होता है क्लोज सर्कल और होलो का मतलब होता है क्या, सॉलिड सर्कल होता है, ठीक है। अब यहां से अगर इसको हम यहाँ पर मिला दिया तो ये अपने पास अपने क्या हो गया, ये सॉल्यूशन आया यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं जो x की वैल्यू है, ये देख रहे हैं ना, ये कहने का मतलब x की वैल्यू यहां से यहां तक है, a से b तक दिया हुआ है। अब यहां से देखेंगे आपको बातें सारी समझ में आ जाएगा। ये तो दोनों ओपन इंटरवल था, ये ओपन क्लोज इंटरवल, पहले ओपन लगाया फिर क्लोज लगाया, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन का मतलब होलो सर्कल, क्लोज का मतलब सॉलिड सर्कल, ठीक है। ओपन का मतलब होलो सर्कल, क्लोज का मतलब सॉलिड सर्कल। जब सॉलिड सर्कल होता है तो इसके नीचे क्या होता है, ये इक्वल टू का साइन आता है। ये ओपन होता है तो इसके नीचे क्या होता है, इक्वल टू का साइन नहीं आता है। तो इसका मतलब होता है, क्लोज्ड का मतलब होता है, और ये सॉलिड सर्कल का मतलब होता है जो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू बी तक है। क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास सॉलिड सर्कल दिया हुआ है उसका मीनिंग ये होता है मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू वहां तक है। और होलो सर्कल का मतलब ये होता है कि हमारे पास वहां तक वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। तो आपको दो ही बात सीखना है, अगर क्लोज्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू वहीं तक है, और होलो का मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां तक है। होलो है ए तक अप्रोक्सीमेट है, सॉलिड है बी तक वैल्यू एग्जैक्ट है। तो ये होता है आपके पास क्या, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब यहां पर देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू, ओपन का मतलब देख रहे हैं ना ये वाला सर्कल, ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है मतलब a से b तक, क्लोज का मतलब होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ओपन, इसका मतलब होता है क्लोज होता है, ठीक है। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको ये देख रहे हैं ऐसे भी लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, ये उल्टा कर दिया a कॉमा b, कहीं पर ऐसा रहेगा, इसका मतलब होता है जब ये उल्टा दूसरी तरफ इसका मुंह है, कहने का मतलब ये ओपन है, और ये इसी के साइड मुंह है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे ये तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये देख रहे हैं ना, ओपन a कॉमा b तक, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये भी एक ब्रैकेट है, आप लोग पहली बार देख रहे होंगे जो जे एस्पिरेंट्स है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मीनिंग होता है दोनों ऊपर है, दोनों का मुंह दूसरे साइड है, ये जो नंबर है इसके साइड में मुंह नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्ट आप अगर देखेंगे तो ये देख रहे हैं ये ओपन है और ये भी क्या है यहाँ पर क्लोज है। जैसे ही ओपन है इसका मुंह दूसरी साइड हो गया और इसका क्लोज किया मतलब वो भी चीज, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास मेनली इस टाइप में और इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कभी कभी जेई के बुक्स में ये ऐसा भी दे देता है और ऐसा भी दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम करें क्या, ये किस टाइप का आपके पास ब्रैकेट आ गया, बच्चे कंफ्यूज ना हो पाए, इसलिए मैं यहाँ तक ये बातें बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ओपन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू और क्लोज का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, उसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो आपके पास दो बचा हुआ है, 4 टाइप का होता है, 2 हो गया, 2 और आगे डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट इसकी शॉर्ट लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट इंटरवल मेरे पास जो दिया हुआ है, अगला इंटरवल थर्ड इंटरवल, ठीक है। तीसरा इंटरवल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये किस तरीके का होता है, ये देखिए, इसको
पहले क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड, हम यहाँ पर क्लोज का साइन एक ले लिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट है 0, ठीक है, और ये ओपन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ओपन। इसको चाहे इसी पर डिनोट करो या फिर इसके ऊपर डिनोट कर सकते हो। ये लगा हुआ है क्लोज्ड और यहाँ पर लगा हुआ है ये साइन है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर लगा हुआ है ओपन। क्लोज का मतलब सॉलिड सर्कल, ओपन का मतलब होलो सर्कल। यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, कॉमन जो वैल्यू होती है ये सॉल्यूशन आ जाता है। इसको दिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू a और लेस आर इक्वल टू लेस देन b होती है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू, देख रहे हैं ना, इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पर क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा a से b तक, b पर क्या है, ओपन का साइन है, ये ओपन का साइन है और ये क्लोज का साइन है। अगर आपके पास देखा जाए जहां पर क्लोज लगा रहेगा वहां पर स्क्वायर, ठीक है, जहां पर ओपन लगा रहेगा वहां पर सर्कुलर। क्लोज का स्क्वायर का मतलब होता है एग्जैक्ट और सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे पास है क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको देखेंगे और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर तो क्लोज है a, b और b पर क्या है, ओपन है, तो ये इसका मुंह दूसरी साइड हो गया। तो किसी किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको बता देते हैं। मेरे लिए आपको यही चीज मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। किसी किसी बुक में दिया हुआ है इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ओपन किस लिए क्या बोला जाता है, क्लोज क्या किस लिए बोला जाता है, ठीक है ना। सॉलिड सर्कल हुआ तो इक्वल टू का साइन, होलो सर्कल हुआ तो इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, और उसके बाद जहां पर इक्वल टू का साइन रहता है वहां पर देख रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट आता है, जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं रहता है वहां पर सर्कुलर ब्रैकेट आता है। तो ये अपने आप को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप का इंटरवल जो दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ जो दिया हुआ है आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। हमको क्या करना है, नंबर लाइन रूल को ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों पर क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब कौन सा सर्कल, सॉलिड सर्कल, तो दोनों पर यहाँ पर सॉलिड सर्कल मिला दिया, बना दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, मिला दिया। अब ये देखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो गया, यहाँ तक जो कॉमन चीज होती है वहां तक आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसको अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू a और लेस आर इक्वल टू b। इसको इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैलकुलस में x बिलोंग्स टू, अब दोनों पर देख रहे हैं इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा a कॉमा बी तक आ जाएगा। बात समझ में आए, अपने पास क्या हो जाएगा, a कॉमा बी। तो इसको अगर इस टाइप में भी लिखेंगे तो भी इसी तरीके का आएगा। तो बातें हमारा समझ में आ गया होगा आपके पास, ओपन इंटरवल क्या होता है और उसके बाद क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो ये इस तरीके से, अगर क्लोज इंटरवल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है तो सर्कुलर ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन, देख रहे हैं ना, ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है, देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। बातें समझ में आई, फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा। कुछ हम फार्मूले लिखा देते हैं जो हमको यूज में आते हैं इसी के बारे में, ऐसा फार्मूला इसको हम यूज कैसे करते हैं उसको हम बनाते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम आगे चलते हैं। चलिए, हमारे पास कुछ फार्मूले हैं उसको दिमाग में रखना है। कैलकुलस में वो फार्मूले नहीं है तो ये सोच लीजिएगा आप कैलकुलस से लाचार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लेक्चर हमेशा आपको क्या करना हो, दिमाग से देखना होगा, हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना होगा इसके ऊपर, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होगा, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास पहला फार्मूला जो दिया हुआ है, पहला फार्मूला दिया हुआ है, अगर आपके पास बोला है कोई x, ठीक है, x इज लेस देन, x इज इस तरीके से x स्क्वायर इज लेस देन आपके पास a दिया हुआ है, ठीक है, x स्क्वायर इज लेस देन आपके पास a दिया हुआ है।
तो ये देखेंगे इस स्क्वायर को अगर ब्रेक करते हैं, जैसे मेरे पास क्या होता है, अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इन रूट में 9 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x को हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये 9 बाहर निकलेगा तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, +-3 आ जाएगा। दो वैल्यू आती है, ठीक है, +3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर इज लेस देन a दिया हुआ है, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन रूट में a से छोटी होगी बट -√a से बड़ी होगी। ये आपके पास पहला फार्मूला हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, बात समझ में आई। अगर आपको क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन a दिया हुआ है, और आपको बोला गया x की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ a से छोटी होगी और -√a से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो चलिए दूसरा फार्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इसी टाइप में, ये a दिया हुआ है, ये ओपन इंटरवल के केस में था, ठीक है, दोनों क्या है, ओपन इंटरवल के केस में। अगर चाहो तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, चलिए एक्सप्लेन भी कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लीजिए नंबर लाइन रूल पर, ठीक है, नंबर लाइन रूल पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू -रूट में a दिया हुआ है और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट में a दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर 0 होगा आपके पास। तो इन्होंने बोला हुआ है x की जो वैल्यू होनी चाहिए -√a से बड़ी होनी चाहिए बट √a से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा इंटरवल का साइन लगा हुआ है, ओपन इंटरवल का साइन लगा हुआ है। ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर होलो सर्कल, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, होलो सर्कल। इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया तो ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सेकंड फार्मूला अगर आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू अगर a दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको देख रहे हैं ना, इसको इस टाइप में ब्रेक करेंगे तो x की वैल्यू, ये इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का ही साइन रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में a, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -रूट में a। देख रहे हैं इन दोनों में कोई नहीं फर्क है, जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इसमें इक्वल टू है, दोनों फार्मूला आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक फार्मूला रिवाइज करेंगे तो 4 फार्मूले रिवाइज, और 4 फार्मूले आपके पास, एक फार्मूला अगर मेमोराइज करेंगे 4 फार्मूले उसके बेसिस पर मेमोराइज हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो देख रहे हैं सेम चीज यही चीज है, बस क्या है, अगर यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, आया कि नहीं है, यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन रूल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर लाइन रूल पर ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये a -रूट में a है और ये कितना दिया हुआ है, रूट में a दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा साइन है, क्लोज इंटरवल का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल हो जाएगा, सॉलिड सर्कल हो जाएगा। ये सॉलिड सर्कल आया आपके पास और ये दोनों को मिला दिया तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देख रहे हैं ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब चलते हैं दूसरी बात, इसी के ऊपर मॉड में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास देख रहे हैं ना, इसके ही बेसिस पर नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, इसको हम हैश टैग करके लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हैश टैग कर लिखते हैं, इसी के टाइप में है, 2 और टाइप इसका बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ है मॉड में, मॉडुलस का हमने ग्राफ ऑलरेडी आपको बता चुका है, ठीक है, लॉगरिथम बताते टाइम पर मॉड में x दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेस देन a दिया हुआ है, ठीक है। मॉड और स्क्वायर दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। अब आपके पास देख रहे हैं ना, अगर आपके पास ये मॉडुलस ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक निगेटिव वैल्यू आती है, उसी तरीके से मॉडुलस ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा x की वैल्यू लेस देन कितना हो जाएगा, a बट -a से बड़ी होगी। बात समझ में आया, मॉडुलस ब्रेक होता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, आपको हमने ग्राफ बता दिया हुआ है। अगर लॉगरिथम स्टार्ट से पढ़ेंगे तो लॉगरिथम में हमने बताया हुआ था, मॉडुलस का ग्राफ बताया हुआ था, ठीक है। मॉडुलस का ग्राफ बताकर हम उसको ड्रॉ किए हुए थे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से होगा। अगर इसको नंबर लाइन रूल पर ड्रॉ किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -a और ये वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, a, यहाँ पर कितना है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, यहाँ पर आपके पास कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो होलो सर्कल, यहाँ पर भी कौन सा सर्कल, होलो सर्कल, इन दोनों को मिला दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है।
अगर आपको क्या है, इसको अगर लिखना पड़े हमको, अगर इसको लिखना पड़े किसमें, जो हमारे पास कैलकुलस का फॉर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दोनों पर ओपन इंटरवल है, माइनस a से कहां तक, a तक, ठीक है। अगर इसको हमको लिखना पड़े यहां पर तो क्या लिखेंगे, हम इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहां पर देख रहे हैं ना, इसको लिख सकते हैं कितना, x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल दोनों पर ओपन है, माइनस a रूट a से, माइनस रूट a से कहां तक, रूट a तक। इसको अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों पर क्लोज का साइन है, सॉलिड सर्कल है, माइनस रूट a से कहां तक, रूट a तक, ठीक है, ये इंटरवल हुआ, ठीक। तो चलिए अब यहां पर नेक्स्ट इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मॉडुलस में ऐसा है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हैशटैग इसके बारे में देख रहे हैं ना, अगर दिया हुआ है मॉड में x और लेस आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो ये मॉडुलस अगर ब्रेक होगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ग्रेटर इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। बात समझ में आया, ये चीज होगा। इसको नंबर लाइन रूल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो देख रहे हैं ना, ये क्या होगा, इन्होंने क्या बोला हुआ है, माइनस a अगर यहां पर है, a यहां पर है, तो यहां पर कौन सा इंटरवल है, क्लोज, क्लोज है तो कौन सा सर्कल होगा, सॉलिड, यहां पर भी क्या हो जाएगा, सॉलिड सर्कल हो जाएगा। इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया, देख रहे हैं ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस a से a तक क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इंटरवल के टाइप होते हैं। अभी दो हमारे पास और बचे हुए, ठीक है, दो बचे हुए हैं, उसको किस तरीके से करते, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पर मूव करते हैं। फार्मूला नंबर थर्ड, ठीक है, सेकंड फार्मूला हो गया था, फार्मूला नंबर थर्ड फार्मूला अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए दिया हुआ, उसमें लेस देन, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक्स स्क्वायर जो है ए से बड़ा है, तो अगर ये ब्रेक होगा तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ा होगा, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा। ये इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर ए से बड़ा है तो एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ए से छोटी होगी और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो किस तरीके से होगा, चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसको आपको प्रूव करके भी आगे दिखाते हैं। इसको अगर हम नंबर लाइन रूल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू हुई आपके पास माइनस ए और ये वैल्यू है आपके पास ए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू जो है a से बड़ी है और यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया ओपन इंटरवल का, तो कौन सा सर्कल हो जाएगा, होलो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये होलो सर्कल हो जाएगा। तो इन्होंने बोला x की वैल्यू a से बड़ी है, a से बड़ी किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने बोला हुआ x की जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, कौन सा इंटरवल है, ओपन है। x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a से छोटी, छोटी वैल्यू हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए जो x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू, देख रहे हैं कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, देख रहे हैं ना, कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक, पता नहीं कितना दूर तक जाएगा, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जाएगा, पता नहीं कितना दूर तक जाएगा। तो इसको इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, जैसे इधर देख रहे हैं, सपोज दैट इधर माइनस इंफिनिटी है और इधर आपके पास क्या है, प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी का साइन है, ये इंफिनिटी का साइन है, उल्टा 8 लिख देंगे तो ये इंफिनिटी का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने देख रहे हैं कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी मेजर नहीं हो सकता क्योंकि माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए हमेशा इंफिनिटी पर कौन सा इंटरवल होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए इंफिनिटी पर, ठीक है। याद रखना ये कैलकुलस में इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, इंफिनिटी पर क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक आया,
माइनस ए तक आया। अब ए पर कौन सा इंटरवल है, ओपन है, इसको लगा दिया। फिर आपके पास यहां से यहां तक है, तो अगर ये देखेंगे दो ग्रुप एक साथ हो जाते हैं, दो ग्रुप, सपोज दैट ग्रुप ए के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, दोनों ग्रुप अगर एक साथ हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, यूनियन हो गया उनका, उन बच्चों का यूनियन हो गया। इसी तरीके से इसमें भी यूनियन हो जाता है, तो यूनियन का साइन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से। आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में। ये माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन, कहां से, ए से इंफिनिटी तक, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका ये फार्मूला होता है, या फिर ये लिखेंगे। बात समझ में? चलिए हम फर्दर चौथी बात पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, अगर दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने गलत लिखा हुआ है, इसको मॉडिफाई कर लो। अगर ये दिया हुआ है कितना हो जाएगा, रूट में, और ये कितना हो जाएगा, रूट में, ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये रूट में ए और ये कितना है, रूट में ए हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस रूट ए, और ये भी कितना हो जाएगा, रूट में ए, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है, तो स्क्वायर को हम लोग ये हटाना नहीं था। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी दो बातें आएंगी, जैसे ये था सेम इसी तरीके से। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लेस आर इक्वल टू, ठीक है, लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट में a, और इसमें x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में a हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है माइनस रूट a, और ये वैल्यू दिया हुआ है रूट में a दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 आपके पास, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या दिया हुआ है, पहले बोला क्या है, बोला इन्होंने ये है जो x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस रूट a से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी वैल्यू 0 से हमेशा क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है, बड़ी वैल्यू हमेशा 0 से राइट साइड में होती है। तो यहां पर देख रहे हैं ना कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल का साइन लगा दिया। माइनस रूट ए से छोटी है, कितनी छोटी हमको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एरो लगा देंगे, इधर तक जा रहा है, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है x की जो वैल्यू है रूट ए से बड़ी है, रूट ए से बड़ी है तो आपके पास कहां तक जाएगा, ये नहीं पता कहां तक जाएगा, तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो हमने आपको बोला है राइट साइड में क्या होता है, प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर हमको इस ब्रैकेट के टाइप में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, मैंने क्या बोला है, इंटरवल होना चाहिए। तो इंफिनिटी पर हम क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल, मींस कौन सा इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है। माइनस इंफिनिटी से कहां तक दिया हुआ है, माइनस रूट ए तक दिया हुआ है। रूट ए पर क्लोज कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर ये लगा दिया। फिर कहां से ये वैल्यू देख रहे हैं ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो रहा है, इधर से ये सॉल्यूशन हो रहा है, हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई, a से कहां तक, प्लस इंफिनिटी। तो हमने आपको यही बोला है दो ग्रुप के लोग एक साथ होते हैं तो उसको यूनियन बोला जाता है। तो ये यूनियन में हो गया तो इसको यूनियन, उसके बाद फिर कहां पर, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, रूट a से कहां तक दिया हुआ है, इंफिनिटी तक दिया हुआ है। इंफिनिटी पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कुछ मॉडुलस वाली बात होती है, मॉडुलस की बात कर लेते हैं, हैशटैग करके। सेम यही चीज, जैसे वो दो हमारे पास फार्मूले थे उन दोनों को बताया था, उस तरीके से इनको हम बता देते हैं, ठीक है। अभी इन चारों फार्मूलों को एक जगह हम समराइज करके दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे आपके पास दिया मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए दिया हुआ है। तो मॉड ब्रेक होता है तो दो पार्ट मिलता है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। ये दो पार्ट में ब्रेक होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए और x की वैल्यू ग्रेटर देन e हो जाता है। देख रहे हैं ना, सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है कि नहीं। यहाँ स्क्वायर था इसलिए रूट आ गया, यहाँ पर मॉडुलस का स्क्वायर नहीं केवल मॉडुलस है। तो मॉडुलस ब्रेक होता है दो पार्ट में होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव पार्ट होता है। तो चलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये वैल्यू हमने ले लिया a और ये वैल्यू माइनस ए ले लिया और इसको वैल्यू को ले लिया a ले लिया, ये बीच में कहीं पर 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब ये देखेंगे इन्होंने बोला x की जो वैल्यू होनी चाहिए माइनस ए से छोटी होनी चाहिए, माइनस ए से छोटी। तो इधर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, उल्टा 8 लिख देंगे तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। देख रहे ना, माइनस इंफिनिटी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है।
ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस चीज लिखा तो जाता नहीं है, जैसे इधर देखिए हमने लिखा हुआ है प्लस तो लिखते नहीं है। जैसे अगर +2 है तो क्या है, उसको +2 नहीं लिखते हैं ना, उसको 2 क्यों लिखते हैं, तो प्लस में उसकी काउंटिंग होती है। तो इन्होंने बोला हुआ है x की जो वैल्यू होनी चाहिए -a से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये कौन सा इंटरवल यहाँ पर है, ओपन इंटरवल, -a से छोटी होनी चाहिए। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इन्होंने बोला x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होगी तो क्या होगी, राइट साइड में होगी, छोटी होगी तो किधर जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी। याद रखना, अगर आपको बोला हुआ है ग्रेटर का साइन तो राइट साइड में जाना है और लेस का साइन तो लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे ये अपने पास सोल्यूशन आ गया, देख रहे हैं ये अपने पास सोल्यूशन आ गया। तो अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल, -इन्फिनिटी से कहां तक, -a तक। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट होगा तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, यूनियन a से कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, a से इंफिनिटी तक। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके लिए हैशटैग, ठीक है, इसके लिए हैशटैग तो अपने पास देख रहे हैं ना, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन लेस आर इक्वल टू -a, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना, इसको आपने ब्रेक किया हुआ है, सेम वही चीज है। ये स्क्वायर था इसलिए रूट में आया और वो मॉडुलस का स्क्वायर नहीं, क्योंकि मॉड ब्रेक होता है तो दो पार्ट में जाता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको नंबर लाइन रूल पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू कितना दिया हुआ है, -a दिया हुआ है, यहाँ कहीं पर 0 ले लिया हमने, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। इधर होता है -इन्फिनिटी और इधर होता है कितना, +इन्फिनिटी होता है। ठीक है, बातें समझ में आए। तो हमने आपको ये बोला हुआ है, अगर लेस का साइन रहेगा तो लेफ्ट साइड में जाएंगे और ग्रेटर का साइन रहेगा तो राइट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है, कौन सा सर्कल हो जाएगा, सॉलिड सर्कल। किस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर दिया और ग्रेटर का साइन है तो किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। बात समझ में आई। तो हमारे पास सोल्यूशन कितना है, इधर के जितनी वैल्यू सोल्यूशन हो जाएंगी, इधर क्या सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर हमेशा कौन सा इंटरवल, ओपन, -इन्फिनिटी से -a तक। यूनियन कहां से कहां तक, a से, सॉरी यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी कितना है, क्लोज इंटरवल। a से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी पर कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल लग गया है। ठीक है, तो बातें समझ में आई आप लोगों को। ये अपने पास क्या हो गया, ये 4 टाइप के फार्मूले हो गए। ये फार्मूले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे कैलकुलस में यूज करेंगे। अगर ये फार्मूले आपको यूज करने आता है तो कैलकुलस आपके लिए धीरे धीरे आसान होने वाला है। अगर ये फार्मूले नहीं सीखेंगे तो कैलकुलस आपको आसान होने वाला नहीं है। तो ये जनरल मैथमेटिक्स में आपको इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको पॉइंट एंड लोकस के बारे में। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अटेंड करना भूलना नहीं। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग, हमारा जेई का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जेई का पढ़ना शुरू कर दिया। इसके पहले तो हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम जेई का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉइंट एंड लोकस के बारे में।